हेलो दोस्तों, ईज माई ट्रिप के बारे में बात करेंगे। कंपनी बोनस इशू लेकर आ रही है तो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे। ईज माई ट्रिप कंपनी क्या है, क्या बिजनेस करती है, उसको भी दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे दी गई लिंक से फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट डेट है जनवरी 12, बुधवार का दिन है जिस दिन बोनस इशू होने वाले हैं ईज माई ट्रिप के। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और बोनस में क्या एडवांटेजेस रहते हैं, जैसे किसी कंपनी ने बोनस दिया हुआ है तो शेयर प्राइस कम हो जाता है, तो लिक्विडिटी जो है वो बढ़ जाती है। और बाकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी जब भी बोनस आएगा, उसका अनाउंसमेंट होगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। देखिए, अगर आप ईज माई ट्रिप की बात करें तो 1 साल भी नहीं हुआ है लिस्टिंग को हुए। लास्ट ईयर 19 मार्च 2021 में इसकी लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद से स्टॉक अगर आप देखें तो लगभग 3 गुना, 3x, लगभग 3x ये इसका स्टॉक का प्राइस हो गया। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो स्टॉक कुछ 560 रुपीज के आसपास है। बहुत सारे कंसर्न्स थे क्योंकि ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर की कंपनी है, फ्लाइट बुकिंग की कंपनी है, तो यहां पर कैसा बिजनेस होगा नहीं होगा, बहुत सारे कंसर्न्स थे। लेकिन फिर भी स्टॉक ने, जिन्होंने आईपीओ में भी इनका अलॉटमेंट हुआ था और आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं भी हुआ था तो भी आप देखिए, आप यहां पर लगभग आप मई महीने तक देखिए तो स्टॉक 200 रुपए तक था। तो ऐसा नहीं है जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ था उनके पास भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन उसके बाद स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। कंपनी क्या काम करती है? कंपनी ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल है। मतलब अगर आपको प्लेन में टिकट बुक करनी है तो आप अलग अलग वेबसाइट्स में जाते हैं, तो यहां पर ईज माई ट्रिप जो है वो एक वेबसाइट है और यहां पर उनका जो ग्रोथ है 47% के हिसाब से हुआ है 3 सालों में, फाइनेंशियल ईयर 18 से 20 में। 2021 तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस वाला रहा था पूरे सेक्टर के लिए। अब ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट जो है, पोर्टल्स जो है बहुत सारे हैं इंडिया में, लेकिन लॉस मेकिंग है। लेकिन ईज माई ट्रिप प्रॉफिट मेकिंग है, जीरो डेट है और इनका कैश सरप्लस भी है। अब ये कैसे काम करता है इनका बिजनेस वो भी मैं समझा दूं। जैसे कोई दूसरी वेबसाइट में अगर आप जाते हैं, ये कंपनी के मैं ऑफिशियल में बता रहा हूँ, समझ लीजिए कोई टिकट आपने बुक की, फिर बाद में कूपन कोड दिया जाता है कोई दूसरी ट्रैवल पोर्टल में, फिर बाद में कन्वीनियंस भी ऐड हो जाती है। तो जैसे यहाँ 4,000 रुपया है तो आपका फाइनल फेयर जो है कन्वीनियंस फीस जोड़ के 4,100 हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कन्वीनियंस फी को पूरा हटा दिया है। एक ही ये लोग भाव कहते हैं, ईज माई ट्रिप का जो पोर्टल है, जो उनका कंपनी का कहना है, जैसे 4,000 रुपया है तो 4,000 में ही फ्लाइट बुक होगी। तो ये एक डिफ्रेंशिएशन स्ट्रेटेजी है कि कोई भी कूपन कोड दे के फिर कन्वीनियंस फीस लगाना, तो उसमें क्या टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है। तो कंपनी ने बिल्कुल इस चीज को अलग किया है और इसका अच्छा खासा इनको हम कहें तो फायदा भी मिला है। अगर आप 6 महीने की बात करें, मतलब अप्रैल से सितंबर तक की अगर आप बात करें, तो 150 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने किया है। बहुत हद तक चीजें ओपन हो गई थी, खुल गई थी, तो 150 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने 6 महीनों में किया है और 42 करोड़ का ये जो है प्रॉफिट्स है। तो मार्जिन भी मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग मार्जिन यहाँ पर है, लगभग 30% के मार्जिन है। अगर सिर्फ 3 महीनों की अगर आप बात करें, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 100 करोड़ का रेवेन्यू था और उसमें 27 करोड़ का प्रॉफिट था। अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मुझे उम्मीद है Q3 भी अच्छे आएंगे, बट फिर से Q4 में थोड़ी अनसर्टेनिटी हो गई है, ये नए वेरिएंट के कारण केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो वो एक डैम्पनर हो सकता है। अगेन 6 महीना का मैं डेटा बता दूं, रेवेन्यू अगर आप देखें तो लगभग 150 करोड़ का था, एबिटा 58 करोड़ का और प्रॉफिट 42 करोड़ का। तो ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। Q3 में भी मुझे लगता है ऐसा इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा, बट Q4 जो रहेगा उसमें थोड़ा सा डेंट पड़ सकता है। बाकी जो बिजनेस है टोटली रिस्क देखें तो टोटली डिपेंडेंट है टूरिज्म सेक्टर में। जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसमें मैक्सिमम बिजनेस जो है वो आता है फ्लाइट बुकिंग से, फिर उनके होटल बुकिंग से भी, बाकी के जो भी है बिजनेस वहां पर भी है। बट फ्लाइट, अगर एरो जो बिजनेस है वहां पर अगर फर्क पड़ गया तो फिर इस बिजनेस को भी फर्क पड़ेगा। तो इकोनॉमी के साथ है, जितना जल्दी हो सके ये जो वेरिएंट है सबसाइड हो जाए, जितना जल्दी चीजें मतलब नॉर्मल सी में आए तो कंपनी के लिए भी इजी है। तो एक हाई रिस्क मीडियम रिटर्न काइंड ऑफ बिजनेस मुझे ये लगता है। बाकी के दोस्तों Q3 का वेट करेंगे, 12 जनवरी का वेट करेंगे जब बोनस इशू अनाउंस होगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी।
चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक कर दीजिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको वैल्यू मिली हो, कुछ लर्निंग हुई हो। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू।